सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मित्र वृंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था। वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्हें भी नीचा दिखाकर मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पोरश की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल ही खेल में झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया। ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चे को पकड़ लेते हैं, इस प्रकार भगवान बलपोरश के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगनी सेना और दासियों के साथ द्वारिका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला, उन्हें जीत भी लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षरोहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े, सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणा ने कहा, रानी जी, देव ऋषि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वरण किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। साध्वी, मेरे पिता भरतसेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब यह समाचार राजाओं को मिला, तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के तवज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पोरश और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर रचाए रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी न चढ़ा सके। उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया, परंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांध ना सके। उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बवस्त्र रे शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता ना चला। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्य भेद ना हुआ। उनके बाण ने केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य वेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल ही खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी। बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वार्थ साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विहल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगी। रानी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पांव रुंझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुथी हुई थी।
और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुए थी, जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। रानी जी, उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से वह और भी दमक रहा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा, फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था। मैंने ज्यों ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग, पखावज, शंख, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी और गवैये गाने लगे।